अगर आप अमेरिका में रहते हैं और इंडिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी है जैसे फ्लैट, अपार्टमेंट या कमर्शियल रियल एस्टेट और आप इसको बेचने की सोच रहे हो तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इंडिया में हमने टैक्स दे दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन अमेरिका की जो टैक्स एजेंसी है IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, उसके पास आपके लिए बहुत ऐसा हिडन कैलकुलेशन है, यानी आपके होश उड़ जाएंगे। IRS डेप्रीसिएशन एसेट बेसिस टैप, मतलब ये जो हर साल हजारों एनआरआई इंडियंस को लाखों रुपए का अनएक्सपेक्टेड टैक्स है। मतलब कोई उनको इस तरह की अपेक्षा नहीं होती, ऐसे अनएक्सपेक्टेड जो टैक्स है उसके बिल थमा दिए जाते हैं IRS से। समस्या ये है कि आमतौर पर हम लोग बहुत सीधा सा मतलब हिसाब लगाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी जितने में खरीदी थी उतने डॉलर में उसे डॉलर में बदला, और जितने में बेची उसे डॉलर में बदला, और दोनों को घटाकर अपना जो कैपिटल गेन है वो हम निकाल लेते हैं। लेकिन IRS इस ट्रांजैक्शन को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता है। मतलब अगर आपने भारत की उस प्रॉपर्टी को कभी भी किराए पर दिया है यानी रेंट पर दिया है, चाहे बहुत कम समय के लिए दिया हो आपने, तो मतलब अमेरिका का जो कानून है उसके तहत उसे डेप्रीसिएशन फॉरेन रियल एस्टेट ये माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि IRS ये मान लेता है कि आपके साथ आपकी उस बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, कम हुई है। मतलब आप सोचेंगे कि मैं तो अमेरिका में जब टैक्स रिटर्न भरी थी तो टैक्स रिटर्न भरते इसमें कभी डेप्रिसिएशन क्लेम ही नहीं किया, तो मतलब मुझे क्या फर्क पड़ता है इसका। यहीं पर सबसे बड़ा जो जाल है ना, इसी पॉइंट पर जाल है, यही जो हजारों NRI इंडियंस है वो फंस जाते हैं। IRC सेक्शन 1016 उसका नियम ये कहता है कि चाहे आपने डेप्रीसिएशन क्लेम किया हो या ना किया हो, IRS आपकी प्रॉपर्टी की जो मूल लागत है यानी कॉस्ट बेसिस है उसको उस डेप्रीसिएशन की राशि से कम कर देगा जो आपको क्लेम करने की अनुमति थी। यानी अमेरिका के कानून के तहत जो विदेशी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसको 30 साल के अल्टरनेटिव डेप्रीसिएशन सिस्टम यानी ADS उस पर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। जब आपकी प्रॉपर्टी की लागत यानी कॉस्ट बेसिस कागज पर कम हो जाती है तो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन यानी मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती, इस बढ़े हुए मुनाफे के एक हिस्से पर नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रेट की बजाय सेक्शन 1250 अनरीकैप्चर्ड डेप्रीसिएशन रिकैप्चर, इसके तहत सीधे 25% तक का बहुत भारी टैक्स भी लग सकता है। यानी वीडियो सुनते सुनते आप इस जो ये खबर है इस पर अपना मतलब कमेंट्स जरूर करना, और साथ में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा देना ताकि अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि लगातार जो हमारे इंडियन डायस्पोरा को लेकर जो देश विदेश की जो सारी खबरें वो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। तो ये जो गणित है इस गणित को करेंसी एक्सचेंज रेट मतलब ये और मुश्किल बना देता है। जब आपने सालों पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी तब डॉलर के मुकाबले जो रुपए की कीमत वो कुछ और थी, और जब हर साल डेप्रिसिएशन हुआ तब रेट अलग था, और जब आप आज इसे बेच रहे हो तब रेट बिल्कुल अलग है। तो ये जो करेंसी का कन्वर्जन है इसके कारण ये संभव है कि जो इंडियन रुपीज़ में आपको बहुत मामूली मुनाफा हुआ हो, लेकिन जो अमेरिकी डॉलर में आपका जो टैक्सेबल गेन है वो तो आसमान छूने लग गया ना। तो इसके अलावा जो इंडिया में आपका TDS कटा है यानी सेक्शन 195 के तहत, उसके लिए आपको अमेरिका में फॉरेन टैक्स क्रेडिट है यानी फॉर्म 111116 का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, यूज़ करना होगा। और इसके साथ है जो हाई अर्नर्स यानी जो मोटी कमाई करने वाले हैं उन पर 3.8% का नेट इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स ये भी लागू हो सकता है। और ये जो पूरी बिक्री है इसको IRS के सामने मतलब फॉर्म 4797 शेड्यूल D FATCA और फॉर्म 8938 इसके जरिए रिपोर्ट करना कंपलसरी है। यानी अगर आप भी इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी बेचने का मन बना रहे हैं तो जो अपना टैक्स रिटर्न वो फाइल करने से पहले ये जो नियम है इनको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी क्रॉस बॉर्डर जो टैक्स एक्सपर्ट है उसकी सलाह लें ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड जो टैक्स बिल है या जो ब्याज है या जो पेनल्टी उससे बच सकें। कोई भी ग्लोबल फाइनेंशियल जैसे पॉलिसीज़ हैं, NRI टैक्स से जुड़े और महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो लगातार हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो दोबारा फिर आपसे आखिर में रिक्वेस्ट है कि ये जो खबर थी इस पर आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।